समुद्र किनारे एक डॉल्फिन फंसी हुई दिखाई देती है। वह जाल में उलझी होती है और बेबस होकर रेत पर तड़प रही होती है। एक लड़का उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एक अंकल उसे रोक देते हैं। उसी समय उस अंकल की मछली पकड़ने वाली छड़ी को एक बड़ी मछली खींच ले जाती है। मौका मिलते ही लड़का चुपके से डॉल्फिन के पास पहुंच जाता है। वह तार काट देता है और उसके मुंह पर बंधी रस्सी खोल देता है। डॉल्फिन एक साफ आवाज निकालती है, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रही हो। जवाब में लड़का अपनी सीटी बजाता है। जब बचाव दल वहां पहुंचता है तो वे डॉल्फिन को अस्पताल ले जाते हैं। यहीं से लड़के और डॉल्फिन की दोस्ती शुरू होती है। स्कूल की छुट्टी होते ही जैक अपनी क्लास से दौड़कर निकलता है, साइकिल उठाता है और सीधे अस्पताल पहुंच जाता है। डॉल्फिन की चिंता में वह पीछे के दरवाजे से चुपके से अंदर घुस जाता है। यह जगह सिर्फ समुद्री जानवरों का अस्पताल नहीं बल्कि एक समुद्री पार्क भी है। रेस्क्यू टीम की सदस्य मैरी जैक को ऊपर ले जाती है ताकि वह उस डॉल्फिन को देख सके जिसका नाम अब विंटर रखा गया है। विंटर की हालत बहुत खराब होती है। वह पानी में बिना हिले डुले तैर रही होती है। क्योंकि जैक बिना इजाजत अंदर आया था, इसलिए मैरी उसे थोड़ी देर बाद बाहर ले जाती है। घर लौटकर जैक डॉल्फिन से जुड़ी किताबें और जानकारी पढ़ने लगता है। वह पूरी लगन से यह सीखने लगता है कि डॉल्फिन आवाजों के जरिए कैसे बात करती है। पहले कभी किसी चीज ने उसमें इतना उत्साह नहीं जगाया था। हर दिन स्कूल खत्म होते ही जैक पूरी रफ्तार से साइकिल चलाकर अस्पताल पहुंच जाता। वहां वह छिपकर विंटर को देखता। विंटर की पूंछ का पंख बुरी तरह संक्रमित हो चुका था और वह बहुत दर्द सह रही। तभी एक पेलिकन उड़कर आता है और जैक को परेशान करने लगता है। इससे वहां के मैनेजर का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और वह जैक को बाहर जाने का आदेश देता है। मैरी तुरंत आकर बात संभालती है। उसी समय विंटर अचानक अपनी आंखें खोलती है और ऐसी आवाज निकालती है जैसे वह जैक को बुला रही हो। यह देखकर मैनेजर फैसला करता है कि जैक को मदद करने का मौका दिया जाए। सबकी हैरानी के बीच विंटर खुद तैरकर सीधे जैक के पास आ जाती है। यह देखकर मैरी अपने पिता से जैक को वहीं रहने और मदद करने की अनुमति देने की विनती करती है। आखिरकार उसके पिता मान जाते हैं। इसके बाद जैक, जो पहले देर तक सोता था, अब हर सुबह जल्दी उठने लगा। उसकी माँ हैरान थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जैक सीधे समुद्री अस्पताल जा रहा है। जब जैक वहां पहुंचा तो उसने मैरी को रोते हुए देखा। विंटर की पूंछ का पंख पूरी तरह खराब हो चुका था और उसका हिस्सा मर चुका था। विंटर की जान बचाने के लिए मैरी के पिता को उसकी पूंछ का मरा हुआ हिस्सा काटना पड़ा। एक डॉल्फिन के लिए अपनी पूंछ का पंख खो देना लगभग अपनी जिंदगी खो देने जैसा होता है। विंटर ने खाना खाना बंद कर दिया और जो भी खाती उसे उल्टी करके बाहर निकाल। जैक ने खास तरह का खाना हाथ में लिया और विंटर को खुद खाकर दिखाया। सबकी हैरानी के बीच विंटर ने उसकी नकल की और दूसरी बोतल भी पीना चाहा। मैरी और उसके पिता पास खड़े जैक और विंटर के खास रिश्ते को देखकर हैरान रहे। 3 हफ्ते बाद जैक की माँ को आखिर पता चल गया कि वह स्कूल नहीं जा रहा था। उन्होंने उसे दोबारा स्कूल जाने का आदेश दिया। यह सुनकर जैक का दिल टूट, क्योंकि उसे आखिरकार अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया था। लेकिन अगले दिन उसकी माँ उसे समुद्री अस्पताल ले गई ताकि वह वहाँ के जानवरों से मिल सके। जैक खुशी खुशी हर जानवर का परिचय देने लगा और सबके नाम आसानी से बताने लगा। उसी पल उसकी माँ ने देखा कि उसका बेटा सच में कितना खुश है। फिर जैक उसे विंटर से मिलाने ले। वहाँ का प्यार भरा माहौल देखकर उसकी माँ को लगा कि शायद वही गलत ही। उसने जैक का साथ देने का फैसला कर लिया। बाद में वह जैक के शिक्षक से मिली और उनसे कहा कि समुद्री अस्पताल में सीखने के लिए जैक को स्कूल के अंक दे दिए जाए। उसने कहा कि जैक वहाँ ज्यादा अच्छी सीख पा रहा है, लेकिन शिक्षक ने साफ मना कर दिया।